बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी। ईरान जंग पर कल सभी मुख्यमंत्रियों से शाम को वीडियो पर बातचीत करेंगे। कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेने वाले हैं। युद्ध के चलते तैयारियों की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी। आचार संहिता के कारण चुनाव वाले राज्य इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी। महत्वपूर्ण मीटिंग मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की। मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री बात करेंगे ईरान जंग पर। कल सभी मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। कल शाम का समय तय किया गया है, जिसमें युद्ध के चलते तैयारियों की समीक्षा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। राज्यों की क्या कुछ तैयारियां हैं, योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, आचार संहिता के चलते वो राज्य इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनके मुख्य सचिवों के लिए एक अलग से बैठक आयोजित की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बातचीत करने वाले हैं और एक महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित की गई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, सबसे जरूरी ये हो जाता है कि इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा और राज्यसभा के भाषण की अगर हम बात करते हैं, यानी जब उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में जानकारी दी थी, तो एक महत्वपूर्ण बात उनके द्वारा कहा गया था कि इस कठिन समय में जरूरी ये हो जाता है कि हमें सभी राज्य का, केंद्र शासित राज्यों का साथ चाहिए, उनके सरकारों की साथ चाहिए, तभी जाकर इस मुश्किल घड़ी को हम पार कर पाएंगे। कोरोना का भी जिक्र किया था उन्होंने। तो अब जरूरी ये हो जाता है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जाए और जायजा लिया जाए कि आखिर जो नीतियां हैं सरकार की, जो योजनाएं हैं सरकार की, वो किस प्रकार से धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। इसी मद्देनजर जो युद्ध चल रहा है, जो उसके अभी की परिस्थिति है, आने वाले समय जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी, उन सभी चीजों को लेकर हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में बुलाया गया है। हालांकि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उनकी जगह पर मुख्य सचिवों के लिए अलग से बैठक का आयोजन किया जाएगा। वहां पर उनसे पूछा जाएगा कि क्या तैयारियां हैं राज्य की और किस प्रकार से परिस्थितियां उत्पन्न होने पे कैसे कैसे आगे का कामकाज चलेगा, रोड मैप क्या रहने वाला है। बहरहाल, अगर मुख्यमंत्रियों की बैठक की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बैठक बुलाई गई है। उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी शाम को, कल शाम को ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी प्रदेशों के, यानी चुनाव राज्यों के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को छोड़ के सभी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। जो युद्ध को लेकर, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उससे क्या परेशानी उनके राज्यों को हो रही है और किस प्रकार से समाधान ढूंढा जाए, इन चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आने वाली है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया अपराजिता की टीम इंडिया की तरह हमें काम करना है, और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से सहयोग की अपील की थी। किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, किस रणनीति पर चर्चा हो सकती है? क्योंकि अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, चाहे केंद्र की बात कर ले, राज्य की बात कर ले, उन तमाम योजनाओं का लाभ हर क्षेत्र तक पहुंचे, जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचे, इसके लिए भी राज्यों को तैयार होना पड़ेगा। तो इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, इंडिया का बार बार इसलिए किया जा रहा है कि संभव है कि किसी राज्य के पास कुछ चीजें के पास ना हो, तो इस मुश्किल की घड़ी में एक्सचेंज हो सके, ताकि निगरानी में तमाम चीजें होती हुई नजर आए। इसके साथ साथ पर आम जनता को, गरीबों को किस प्रकार से मिल रही है, उन चीजों को भी जाता है कालाबाजारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था कि ऐसे समय पर जो इस प्रकार का संकट आता है, देश में परेशानियां होती है, तो ज्यादा कालाबाजारी बढ़ जाती है। अफवाहें ना फैलाए, ये नहीं कहा गया था। राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि जो भी अफवाह फैलाने का काम कर रहा है, उसे तुरंत धर दबोचा जाए, रोका जाए, और जो कालाबाजारी कर रहा है उनको भी पकड़ा जाए, क्योंकि आम जनता तक जो लाभ है वो नहीं पहुंच पा रही है। यानी एक और जहां एलपीजी सिलेंडर का जमावड़ा किसी कमरे में देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी जगह किसी का चूल्हा नहीं जल पा रहा। ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो, इन चीजों को स्मूथली सही किया जाए। जरूरी हो जाता है राज्य सरकार से इस बात को लेकर बातचीत किया जाए, ताकि राज्य सरकार तमाम चीजों को लेकर
सुनिश्चित कर सके ताकि हर लाभ आम जनता तक पहुंच सके और कम से कम उन्हें परेशानी हो इस मुश्किल के समय पर। और बिल्कुल आगे का रोड मैप बनाया जाएगा, जिस प्रकार की परिस्थिति आज उत्पन्न हुई है और आने वाले समय में कैसी परिस्थिति हो पाएगी होगी, उन चीजों को लेकर डिस्कस किया जाएगा और उन परेशानियों को किस प्रकार से हर राज्य सॉल्व करती हुई नजर आएगी, उन चीजों को लेकर भी चर्चा होती हुई इस बैठक में नजर आएगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हर तरह के हालात से और विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है, राज्य सरकारें कितनी तैयार हैं, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की उम्मीद है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कल शाम को ये बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने वाले हैं और इस बैठक में इस आपदा से जुड़े हुए और मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसके भारत पर असर को लेकर चर्चा की जाएगी।